हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, दुनिया के जितने भी रिलीजन है उसमें एक कंसेप्ट आता है जिसको दान कहा जाता है। दान बहुत तरीका का हो सकता है। समय दान हो सकता है, द्रव्य दान हो सकता है, ज्ञान दान हो सकता है। दान बहुत प्रकार का हो सकता है, लेकिन सारे दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं और उनके जो धर्म की जो पुस्तकें हैं उसमें दान देना एक अनिवार्य कर्तव्य बताया गया है। अगर अब हम मोटा मोटी तौर पे दान का अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो पैसे का दान समझेगा। अगर आप इस्लाम में जाइए, वहाँ पे जकात बोलते हैं, मतलब कि हर लोगों को, कोई भी एक मुस्लिम है उसको जकात करना एक अनिवार्य कर्तव्य बताया गया है। हिंदू धर्म में भी बोला गया है दान से व्यक्ति स्वर्ग तक जा सकता है, स्वर्ग के दरवाजे इसके लिए खुल जाते हैं। दान से हमारे बहुत ही जो सामूहिक पाप हैं या बहुत तरीका के ताप से हम ग्रसित हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो दान की महिमा बहुत ज़्यादा है। इन सारे चीज़ों को एनालाइज करके बहुत लोग दान देने में प्रवृत्त तो हो जाते हैं, ये देखे बिना कि वो किसको दान दे रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बार अपने एक शिष्य को बता रहे थे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उपाख्यान है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोल रहे थे कुपात्र को अगर दान देते हो या कहीं बैठा के खाना खिलाते हो तो उसके नीचे की 6 हाथ नीचे की जमीन जो है वो अशुद्ध हो जाती है। इसका कैसे, अब प्रैक्टिकली अब ये कोई सोचेगा, देखिए यहीं पे रिलीजन पे लोग क्वेश्चन उठाने लगते हैं कि अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, ये इलॉजिकल है, लॉजिक से इसका कोई लेना ही देना नहीं है। किसी और वैसे भी अगर हम बात करें तो कोई भूखा है उसको हम खाना खिला रहे हैं तो हम बुरा काम कैसे कर रहे हैं भाई। ये तो हमारे मुक्ति का रास्ता है, हम स्वर्ग जाएंगे, ईश्वर की आज्ञा है। लेकिन ईश्वर के आज्ञा को टोटलिटी में समझना बहुत ज़रूरी है। फर्दर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक कसाई है, वो एक गाय को, गऊ को हत्या करने के लिए बूचड़ खाने में ले जा रहा था। किसी तरीका से बीच रास्ते में गाय जो है अपना फंदा छुड़ा के उससे भाग गई। वो बहुत दौड़ी इधर उधर, कसाई भी उसके पीछे दौड़ते रहा। फिर अंत में किसी तरीका से उसने गाय को अपने वश में कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ के वो उसे कितना भी बूचड़ खाने की तरफ ले जा रहा है वो जा नहीं रही है। पहले तो गाय ने उसे बहुत दौड़ाया, फिर बहुत एनर्जी खींचातानी में वेस्ट करवा दिया। कसाई बहुत ही थक गया, वो इतना ज़्यादा भूखा प्यासा था कि वो बैठ गया, उससे फर्दर 1 इंच भी नहीं चला जा सकता था। तभी सामने एक भोजनालय था, एक जिसको कहिए रेस्टोरेंट, पहले के ज़माना में छोटा स्मॉल स्केल का। वहाँ पे कोई देखा कि अरे ये ग्राहक है हमारा, उसको बुला के ले गया, भाई खाना खाना है हमारे यहाँ आके खा सकते हो। वो गया, अरे भगवान ने तो मुझे भोजनालय भी दे दिया। उसने गाय को वहीं पेड़ से बांधा, वो गया वहाँ पे, अच्छा उसने पकवान खाया। वो अपना चीज़ उसको बेचना था, उसने मार्केटिंग किया कि भैया ये भी है ये भी है। बेहतरीन पकवान खाया, उसने जलपान किया और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। जब पूरी तरह से वो शक्तिमान हो गया, फिर वो गया और गाय को खींचने में वो सक्षम हो गया। उसे खींच के ज़बरदस्ती ले गया मार पीट के और वहाँ पे उसका कत्ल कर दिया। अब देखिए गौ माता का जो वध हुआ, गोवध का पाप वैसे तो कहे तो उस जो कसाई पे था, जो हत्यारा वही है, तो गोवध का पाप उसको लगना चाहिए था। लेकिन धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए इसको टोटलिटी में एनालाइज करने के लिए कहा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो भोजनालय में जिसने भी उसे फूड ऑफर किया, खाना ऑफर किया, बढ़िया से खिलाया पिलाया, वो तो कहेगा हम वी आर हॉस्पिटेबल, हमने इनको बुलाया, एक बहुत ही कम दाम में इनको खाना पीना खिलाया, बेस्ट क्वालिटी का फूड ऑफर किया, पानी पिलाया, तो भाई हमारी गलती कैसे हो गई, हमने तो एक भूखे आत्मा को तृप्त किया। लेकिन जब तक आप उसे तृप्त नहीं करते, वो इस स्थिति में ही नहीं था, वो बेहोश हो सकता था, हो सकता है कि वो अगर उसका कोई ऑर्गन फेल हो जाए वो मर भी सकता था। लेकिन बिना आपके हेल्प के वो गौ माता को कभी भी उनका वध करने में सक्षम नहीं हो सकता था। तो उस पाप का एक बहुत बड़ा पोर्शन उसके भागी आप भी बन गए, और वो भी बैठे बैठे।
पहला इसके साथ डिमेरिट क्या है, आपको पता भी नहीं है कि आपने इतना बड़ा पाप किया और उसका फल भी आपको मिलेगा, और जबकि आपका कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था। इसीलिए जब भी आप दान करते हैं तो धर्म पूर्वक करिए। यहां पे देखिए, मैं एक वेद का एक श्लोक आपके सामने पढ़ूंगा जिससे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अथर्व वेद में आता है, रई धतः दाशुषे मत्यई। फिर से सुनिए इसे ध्यानपूर्वक, रई धतः दाशुषे मत्यई। क्या अर्थ हुआ इसका? सत्पात्रों को ही दान करो, कुपात्रों को दिया दान दाता को नरक में ले जाता है। मतलब दान देखिए साफ हमारे वेद में हमें पता चल गया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, कभी भी कुपात्र को किसी तरीका का दान न दे। दान का अधिकारी वही है जो धार्मिक व्यक्ति है, जो धर्म के विल के अंदर है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जो दान है वो आपको फायदा देने की जगह आपको नरक की ओर ले जाएगा। अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म होता है, उसमें काफ़ी सारे लोग को खिलाया भी जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बार एक पंडित जी से पूछा था और वो काफ़ी ड्राई ऑनेस्ट थे। उन्होंने मुझे दिखाया जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उसमें शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 3 ब्राह्मण को खिलाने की बात कही गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तीनों ब्राह्मण होने चाहिए। दूसरी बात, पूरी तरह से शुद्ध का मतलब क्या हो गया, किसी तरीका का कोई नशा उनमें नहीं होना चाहिए, कोई बैड हैबिट्स नहीं होना चाहिए, कोई मांसाहार उनको नहीं करना चाहिए, मांस मछली अंडा मुर्गी ये सब कुछ नहीं। किसी तरीका का इंटॉक्सिकेशन मतलब शराब हो गया, सिगरेट हो गया, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करना चाहिए। वेश्यावृत्ति नहीं, गैम्बलिंग नहीं, बाहर और भीतर से पूरी तरह शुद्ध। ऐसे 3 ब्राह्मण को सिर्फ खाने का विधान है। लेकिन आजकल जो भी आते हैं, जिनको भी अब हम श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, कर्म कांड किया, ठीक है, वहां तक तो हमारा प्रोसेस सही है। ये जो आप खिला पिला रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, ये आपको उल्टे बैकफायर करेगा। उनके ये जो पाप है उसका वहन आपको करना ही पड़ेगा। एक तो 3 ऐसा भी कहा गया है कि 3 आदमी के बाद जो चौथा होता है, फर्दर एक भी नंबर इंक्रीज करता है तो उसमें जो पाप होता है पूरी तरह से जो श्राद्ध कर्म करवा रहा है वो उसका वहन करेगा। और आजकल तो पहला वायलेशन यहाँ पे क्या हो गया, जो भी आते हैं, कोई भी जाने पहचाने हमारे रिश्तेदार हो गए, वो सारे ब्राह्मण नहीं होते हैं। सारे क्या, मोस्टली ब्राह्मण नहीं होते हैं। और अगर जो ब्राह्मण होते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं, तो दोनों डिस्क्वालिफाइड हैं। मतलब ऐसे ही आप खाना खा सकते हैं तो खाइए, श्राद्ध का खाना मतलब वो प्रसाद हो जाता है, वो खाने के लिए आप डिस्क्वालिफाई हैं। तो ये सारी धर्म की विवेचना जो है जानना बहुत जरूरी है। धर्म बहुत सूक्ष्म है दोस्तों, वो आपको अभी का अभी 1 मिनट के अंदर पूरे ब्रह्मांड का राजा बना सकता है। ये कहानी या कोई कल्पना नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वेद ऐसा बोलता है। इसके बारे में मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये वीडियो जो हमारा दान पे केंद्रित है, अब आप जान गए होंगे दान देना एक आवश्यक कर्म है। दान देने से समाज की वृद्धि होती है। लेकिन आप ऐसा भी सोचिए कि अगर दान आप कुपात्र को देंगे तो धर्म की वृद्धि नहीं होगी, तब आप समाज में अधर्म को बढ़ा रहे हैं। कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है, मांस खाता है, सारे तरीके का नशा करता है और वो आपसे दान पाता है, तो वो फर्दर क्या करेगा, अपने उसी एक्टिविटीज को रिपीट करेगा, उससे समाज को नुकसान ही होगा। तो आशा करता हूं मित्रों, दान देने का जो गुप्त नियम है, जो इसके पीछे गूढ़ विज्ञान है, वो समझने में हमारे साधक भाई बहन और सर्व सामान्य जो भी मेरे ऑडियंस है वो समर्थ हुए होंगे। ये वीडियो आपको पसंद हुई होगी, ऐसी आशा है मेरी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।